मैं हूँ तंजीर में, जिसके उस साइड है स्पेन, उस साइड है जब्राल्टर, उस साइड है पुर्तगाल और इस साइड पे है अमेरिका। तो ये है इब्न बतूता टॉम। मोरक्को में जिस जगह विजिट करने के लिए और जो जगह मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था, आज मैं उस मुकाम पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शम्स। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं आज उस मुकाम पे हूँ जिसके लिए मैंने इतना खर्चा किया है, इतना ट्रेवल किया है। मैं हूँ तंजीर में, और तंजीर में मैं उस मुकाम पे हूँ जिसके उस साइड है स्पेन, उस साइड है जब्राल्टर, उस साइड है पुर्तगाल और इस साइड पे है अमेरिका। अटलांटिक ओशन ये दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत तारीख है। ये है वो मुकाम, वो जगह जहाँ से तारिक बिन ज़ियाद स्पेन में दाखिल हो गया था। क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद का नाम आप लोगों ने सब ने सुना होगा। वो यहाँ से ही स्पेन में दाखिल हो गया था। यहाँ से ही उन्होंने अपने बोट जलाए थे और स्पेन में दाखिल हो गए थे, और इस्लाम का झंडा लहराकर वो यूरोप में दाखिल हो गया था। ये बहुत खूबसूरत जगह है। तंजीर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे खूबसूरत जो सिटी है मोरक्को का, वो तंजीर है। तंजीर की ब्यूटिफिकेशन के मेरे में आपको बता दूं कि यहाँ पर सब कुछ इन्होंने वाइट रखा है। जितने भी हाउसेस है, जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स है, सब पे ये इम्प्लीमेंट है कि आपने वाइट पेंट करना है। इसी तरह मराकीश का अपना पेंट है, कासाब्लांका का अपना पेंट है। कासाब्लांका का जो टैक्सी कार्स है उसका रेड कलर है, मोरक्को का अपना है, तंजीर का अपना है। तो ये आप देख सकते हो अटलांटिक ओशन, और सिर्फ 13 किलोमीटर पर उस साइड पे है स्पेन, और यहाँ पर पेरिस जाती है, बोट्स जाते हैं, और अगर जिसके पास वीज़ा होते हैं तो वो यूरोप जा भी सकता है, आ भी सकता है। मैंने भी सोचा था कि मैं भी पेरिस के ज़रिए स्पेन में दाखिल हो जाऊँ, लेकिन आगे मैंने और कंट्रीज़ एक्सप्लोर करनी है, और यहाँ से फिर मैड्रिड काफ़ी दूर है। बाय रोड कम से कम मेरे 2 दिन लग सकते हैं। इस वजह से मैं बाय एयर जा रहा हूँ, वरना मैंने भी प्लान किया था कि मैं भी पेरिस के थ्रू यूरोप में दाखिल हो जाऊँ। तो इसी वजह से पाकिस्तानियों को वीज़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आकर फिर इसी वे को अपनाते हुए यूरोप में दाखिल हो जाते हैं इल्लीगली। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये भी एक फोर्ट है। ये पुराने दौर के आपको तोपे नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही तारीखी चीज़ें हैं, और ये भी खूबसूरत फोर्ट है टूरिस्ट के लिए। आप चारों तरफ देख सकते हो टूरिज़्म यहाँ पर इन लोगों ने बहुत बूस्ट रखा है। टूरिज़्म को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एक बंदा है जिसका नाम है इब्न बतूता। आप लोगों ने ज़रूर किताबों में उसका नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। इब्न बतूता एक ट्रेवलर था, और उसने काफ़ी कंट्रीज़ का ट्रेवल किया था। एशिया भी वो आ चुका था। तो उसका जो टॉम है, मकबरा है, वो भी तंजीर में ही है। तो इब्न बतूता के नाम से यहाँ पर तंजीर का जो एयरपोर्ट है वो भी इब्न बतूता के नाम से है। यहाँ पर कुछ स्ट्रीट्स, एवेन्यू के नाम भी इब्न बतूता के नाम से है। तो ये अपने तारीख़ दानों को अपने तारीख़ का बहुत प्रोटेक्ट और बहुत हिफाजत, बहुत केयर कर रहे हैं। तो अभी भी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि इब्न बतूता टॉम का विज़िट करूँ।
साथ में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि तंजीर का 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है ओल्ड मदीना और एक है न्यू तंजीर। अभी इस वक्त मैं जो हूँ मैं हूँ ओल्ड मदीना में, और ये ओल्ड मदीना ये तो है सैकड़ों साल पुराना, लेकिन इन लोगों ने इसकी ब्यूटिफिकेशन, इसका जो डिज़ाइनिंग है, जो ब्यूटी है, इस तरह कायम रखी है कि मेरे ख़्याल में ऐसा लगता है कि ये कल ही पेंट हो गया है। तो इन लोगों पे ये मैंडेटरी है कि हर महीने ये कम से कम अपने जो वाल्स है, जो अपना बिल्डिंग्स है, इसको पेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि तंजीर का अपना ही कलर है, मराकेश का अपना कलर है, कासाब्लांका का अपना कलर है। वो चाहे बिल्डिंग्स हो, वो चाहे टैक्सी कार्स हो। तो तीनों सिटीज़ के, क्योंकि मैंने तीन सिटीज़ का विज़िट किया है और तीनों का डिज़ाइन सब कुछ अलग अलग इन्होंने रखा है। बहुत खूबसूरत सिटी है, ख़ास करके तंजीर है बहुत पुराना, लेकिन डिज़ाइन इस तरह का हो चुका है ना कि ऐसा लगता है कि ये कल बन चुके हैं। ये आप देख सकते हो हर जगह पर उन्होंने ना पौधे लगाए हैं और स्ट्रीट बहुत साफ़ है। और ये जो मदीना सेंटर है, ये ओल्ड मदीना, ये बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पर बहुत गुंजान आबाद। और ये जो ओल्ड मदीना सेंटर है ये बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पर बहुत बिल्डिंग्स है और तंग तंग गलियाँ हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन से ये बना चुके हैं, तो यहाँ पर घूमने फिरने का मज़ा ही आता है। मराकेश के जो लोकल्स हैं ना, उसकी बात ही अलग है, इतने सपोर्टेड है, इतने, हालांकि ये एक टूरिज़म हब है और जहाँ पर टूरिज़म ज़्यादा होता है वहाँ के लोकल्स इतने हॉस्पिटलिटी वाले नहीं होते, उसके बावजूद ये इतने हॉस्पिटलिटी वाले हैं। अभी मैं अपनी बतूता टॉम जा रहा था तो मैं ये इन गलियों में, स्ट्रीट्स में भटक रहा था, मुझसे मिस हो रहा था। तो ये एक लोकल ने मुझसे ख़ुद कहा कि कहाँ पर जा रहा है, मैंने कहा अपनी बतूता टॉम जा रहा हूँ। तो वो ख़ुद आगे आगे जा रहे हैं मेरे और कह रहा है कि पालो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ 3-4 ऐसे वाक़यात हुए जिसमें इन लोगों ने ना मुझे अपनी हॉस्पिटलिटी का सबूत दिया है कि ये बहुत ही हॉस्पिटलिटी वाले लोग हैं। अब ये टॉम जो है ना, ये काफ़ी ऊंचाई पर है और ये तंजीर सिटी जो है, ये जिस तरह अगर आप लोगों ने इस्तांबुल का विज़िट किया होगा ना, ये उससे भी ज़्यादा, ये आप देख सकते हो, ये अभी भी ये रंग और ये ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। तो ये हर महीने ये कलर करते हैं, ये आप देख सकते हो। ये सफाई का और ब्यूटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये एक तारीख़ी विरसा है, तारीख़ी सिटी है और तारीख़ी शहर है, जिस वजह से ये इसका बहुत ख्याल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया कि ये हर महीने ये कलर करते हैं। ये वो बंदा जा रहे हैं और काफ़ी देर से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये है इब्न बतूता टॉम। इब्न बतूता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक फिलॉसफर था, एक्सप्लोरर था और ये काफ़ी ट्रैवल कर चुका है, 1,17,000 किलोमीटर से ज़्यादा। ये उस वक्त में जब न कोई गाड़ी थी, न कोई ट्रेन था, न कोई जहाज़ था, उस टाइम ये दुनिया को एक्सप्लोर कर चुका है। तो काफ़ी मशहूर बंदा है और इसका ताल्लुक़ बर्बर कबीला, जो बहुत ही मशहूर कबीला है मोरक्को का, उससे इसका ताल्लुक़ था। तो फिर इसको यहाँ पर दफनाया गया है। अभी अगर ओपन होगा तो अंदर भी जाते हैं। तो इस वक्त ये बंद है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट यहाँ पर पहुँचा हूँ। बाकी
बाकी ये इसका टॉम है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इसको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। आप इसकी ये हिस्ट्री देख सकते हो इब्न बतूता। आप इस साइन बोर्ड पे उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ये आप देख सकते हो, दिस बिल्डिंग इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ अ यूनिवर्सल मेड फेमस बाय हिज ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। बाकी उसका नाम है बतूता से इन इंटेंट बर्न इन तंजीर फरवरी 24 1304 Rajab 703. He left his hometown in 1325 to perform the pilgrimage to Mecca and returned there after 29 years of adventure, in which is present 44 countries, having traveled to North Africa, Egypt, Palestine and Syria, Medina and Mecca, Iraq and Persian, Southern Arabia, Saudi and Arabia, Yemen and East Africa, Asia Minor and Southern Russian and Central Asia, India, Muslim, Maldives and Silicon. ये सारी कंट्रीज़ इसने विज़िट किए उस टाइम। तो बहुत बड़ा एक्सप्लोरर था और काफ़ी चीज़ें इसने एक्सप्लोर की है। ये है इसका टॉम। इस वक्त हूँ मैं इब्न बतूता टॉम पे। टॉम तो अंदर से बंद है क्योंकि मैं लेट आया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रहा हूँ। ये ओल्ड मदीना तंजीर में ये वाक़या है। इब्न बतूता के बारे में बता दूँ कि ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ अ एक्सप्लोरर, ट्रेवलर, और उस ज़माने में उसने 44 कंट्रियों को एक्सप्लोर किया है। 1,17,000 से ज़्यादा 1,17,000 किलोमीटर से ज़्यादा उसने सफ़र किया था, जिसमें मिडल ईस्ट, एशिया और इसके अलावा अफ्रीका के ममालिक शामिल है। तो बहुत मशहूर बंदा था, बर्बर कबीले से उसका ताल्लुक़ था, जिसका लास्ट व्लॉग में मैं विज़िट भी उस वेली का कर चुका हूँ। तो यहाँ पर वो पैदा हुआ था और फिर यहाँ पर ही दफनाया गया है। तो ये इब्न बतूता टॉम मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, मुझे यहाँ पर लेके आया। बहुत हॉस्पिटलिटी वाले बंदा है और बहुत ही, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि तंजीर के जितने भी लोग हैं बहुत ही मेहमान नवाज है, हॉस्पिटलिटी वाले हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसने मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी कोऑपरेट किया यहाँ पर तक लाने के लिए। तो थैंक यू, मरहबा। तो यहाँ पर अभी तंजीर में कस्बा है, वो भी बहुत मशहूर जगह है। कस्बा जाते हैं, उसको देखते हैं। ये ऐसी गलियाँ है ना कि यहाँ पर आप महीना गुजारते हो तब समझ में आएगा, क्योंकि ये मदीना इतना गुंजान आबाद इलाका है, पता नहीं इसको किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। और घर जो है ना वो 3-4 फ्लोर से कम है भी नहीं। तो अजीब सा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये है मदीना का कस्बा और ये भी बहुत तारीख़ी है। तंजीर का कस्बा जिस तरह हमारे यहाँ किले होते हैं या हमारे यहाँ जिस तरह पुराने वक्तों में आप लोगों ने सुना होगा कि बादशाहों ने अपने जो महल्लात थे या अपने गांव थे इसके इर्द गिर्द किले और दीवारें रखी थी। इसी तरह तंजीर में ये जो जगह है यहाँ पर पुराने वक्तों में आज से हज़ारों सैकड़ों साल पहले यहाँ पर लेन देन होता था। यहाँ पर मार्केट सजता था, लोग लेन देन ख़रीद फरोख्त करते थे। यहाँ पर उस टाइम के बादशाह, उस टाइम के रूलर्स यहाँ पर अपनी रूलिंग करते थे। यहाँ से आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल स्पेन बहुत क्लियर नज़र आ रहा है और जो अटलांटिक सी है उसका यहाँ से एक अलग ही व्यू है। ये जो जगह है ये अभी तक उसी हालत में है, सिर्फ इसको एक मॉडर्न लुक, मॉडर्न टच दिया गया है। बाकी वही डिज़ाइनिंग है, वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आकर यहाँ का व्यू एक अलग ही अंदाज का होता है। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये है अटलांटिक सी।
ये आप देख सकते हो, ये मरीना साइड है और ये अटलांटिक सी है। इसका एक अलग ही व्यू है और ये बिल्कुल कस्बे से बाहर आकर आप इसका व्यू आप इसको देख सकते हो। कस्बा से बाहर आकर ये जो व्यू है, आप बिलीव कीजिए अभी तक मैं जितना ट्रैवल कर चुका हूँ इस तरह का व्यू मैंने नहीं देखा। बहुत ही वंडरफुल, अजीब और खूबसूरत व्यू है। तो जब भी अगर आप लोगों ने मोरक्को का प्लान करना है तो मराकीश और तंजीर का विज़िट लाजमन कीजिए, क्योंकि ये टूरिस्ट हब्स है। यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। दरवाज़ा आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये अफ्रीका का डोर है, यानी ये अफ्रीका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसको अफ्रीका का दरवाज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से फिर अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। दूसरी साइड पे, उस साइड पे है यूरोप और बीच में है अटलांटिक ओशन। सिर्फ 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में। भाई मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये है स्पेन, इस साइड पे है फिर पुर्तगाल और जबराल्टर इस साइड पर है, यहाँ पर फिर जबराल्टर है। आप बिलीव कीजिए कि इन लोगों ने अपने विरसे को, अपने जो आसार कदीमा जिसको कहते हैं या अपना जो हिस्ट्री है, अपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उसको इतना महफूज किया है, उसका इतना केयर कर रहे हैं कि हर चीज़ को आपको वही टच, वही डिज़ाइन और उसी टाइम का जो सोच है, जो कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा। जब मैं मोरक्को नहीं आया था तो मेरे मोरक्को के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी, बिलीव मी वो टोटली चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखने की, यहाँ पर टूरिज़्म के लिए, यहाँ पर टाइम गुजारने के लिए इतनी एक्टिविटीज़ है, इतनी ब्यूटी है, इतना सब कुछ है कि यहाँ पर आकर इंसान सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर साल का टाइम भी गुजार दूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा। तंजीर में मैंने एक बात नोट की है, चारों ही तरफ हर साइड पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। हर सीन देखने के काबिल है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ किसी ने सरसब्ज़ चादर फैलाए हुए है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही आउट क्लास। कस्बा से निकलकर इस वक्त मैं आ गया हूँ तंजीर मरीना बे पर और ये बहुत खूबसूरत जगह है। देखते हैं कि ये भी दुबई स्टैंडर्ड का है या उससे अच्छा है या नॉर्मल है। यहाँ का तारीफ़ें तो काफ़ी सुनी हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ का मरीना साइड कैसा है, ये आप देख सकते हैं। पर आप लोगों को पता होगा कि मरीना साइड पर बोट्स होते हैं, क्रूज़ होते हैं और सी व्यू होता है। शाम का टाइम है, बहुत खूबसूरत व्यू है, आप लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये है तंजीर का मरीना साइड, ये है तंजीर का बीच, ये है न्यू तंजीर या मॉडर्न तंजीर इसको कहते हैं। और फिर इस साइड पे ओल्ड मदीना या ओल्ड तंजीर उस साइड पे है। फिर इस साइड पर है यूरोप, ठीक है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स आ रहे हैं, यहाँ पर सारा मॉडर्न तंजीर बन चुका है। बहुत खूबसूरत व्यू है, शाम का टाइम है और इस टाइम यहाँ पर इस जगह का लुक अलग ही है। ये
ये जो मरीना साइड है ये आर्टिफिशियल बन चुका है, यानी जिस तरह दुबई में आर्टिफिशियल उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बनाई, इसी तरह इस तंजीर में भी ये आर्टिफिशियल बन चुका है। तो यहाँ पर इस साइड पर खूबसूरत रेस्टोरेंट्स है, पिकनिक के स्पॉट्स है, साथ में बीच भी है, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। ये आपको जो बोट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो क्रूज़ है ये अफ्रीका और यूरोप के दरमियान आमद-रफ्त का काम करते हैं। जिस तरह ये आप देख लीजिए बहुत बड़ा शिप आ रहा है, तो ये शिप फिर यहाँ से गाड़ियों को भी लोड करते हैं, बड़े बड़े जो सामान होते हैं, जो चीज़ें होती है वो उसको भी लोड करते हैं, और अफ्रीका से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका का ये काम करते हैं आमद-रफ्त का। ये आपको वो जो नज़र आ रहे हैं वो मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ, ये है ओल्ड मदीना, बहुत खूबसूरत व्यू है इसका यहाँ पर इस वक्त। ये मैं आप लोगों को एक और अजीब सी चीज़ बता दूं, अभी तक आप लोगों ने नॉर्मल पेट्रोल पंप देखे होंगे ऑन ग्राउंड, लेकिन ये समुंदर का ये देख लीजिए, ये पेट्रोल पंप है। ये जो भी बोट्स आते हैं और जिसमें पेट्रोल नहीं होता तो यहाँ इनसे पेट्रोल भरवा सकते हैं। मैंने ख़ुद बहुत सारे कंट्रीज़ का सी साइड विज़िट किया है, जिस तरह बाकू में मैं विज़िट कर चुका हूँ, दुबई में कर चुका हूँ, स्पेन में कर चुका हूँ, माल्टा में कर चुका हूँ। ये आप देख सकते हो तंजीर का कासाब्लांका में मैं सी साइड का विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन सबसे जो गंदा बीच साइड है वो है कराची वाला। तो हम हर चीज़ में सबसे वो निचले लेवल के हैं, अल्लाह हम पर रहम करे। तो अभी लाइटिंग बहुत कम हो गया है और मैं ये वीडियो यहाँ पर क्लोज़ करने वाला हूँ। इंशाल्लाह कल तंजीर का किसी और साइड का विज़िट करेंगे और ब्यूटी आप तंजीर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे इस वीडियो में दे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर मेरे वीडियो देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।